जय माता की, हर हर महादेव, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री राधे। बहुत दिन से बहुत सारी वीडियो आप लोगों को दे चुकी हूँ और उम्मीद रखती हूँ कि सभी के सभी कार्य जो भी कर सको ज़रूर करिएगा, और कुछ ना भी कर सको तो व्रत जरूर संकल्प लेके करना है। जल्दी उठना है, नहाना है, गोमूत्र जगह जगह मिलता है, 10-10, 20-20 रुपए का है, कोई महंगा नहीं है। अपने बच्चों को शुरू आज जो करेंगे घर की साफ़ सफाई से करेंगे। जल्दी उठें, घर में अच्छे से साफ़ सफाई करके सेंधा नमक वाला पोछा लगाएं और गोमूत्र का छिड़काव करें। उसके बाद खुद गोमूत्र डाल के नहाएं, बच्चों को भी गोमूत्र डाल के नहलाएं। अगर पता लगता है कि बच्चे जिद्दी हैं, नहीं मानेंगे, चुपचाप से एक ड्रॉप डाल दीजिए। कोई उसमें पूरी बोतल भर के नहीं डालनी है, हल्का सा आप चाहे एक ड्रॉप ही डाल दो, वो पूरा वही काम करेगा जो उसने करना है। तो बहुत ही अच्छा समय है, बहुत ज़्यादा नज़दीक आ गया है। आज मैं आपको पूरा विधि विधान बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले जब आप नहा लेंगे, धो लेंगे, उसके बाद ठाकुर जी को नहलाइए। फूलों के पानी से नहलाइए, गुलाब जल से नहलाइए, इत्र वाले पानी से नहलाइए, इत्र चढ़ाइए और फिर उनको हल्दी का तिलक लगाइए। प्योर वाली हल्दी लाइए और हल्दी का अच्छी वाली हल्दी लाइए, तो हल्दी का तिलक लगाइए। खुद को हल्दी का तिलक लगाइए, खुद की नाभि पे हल्दी का तिलक लगाना है। पीले रंग का धागा अपने हाथ में उस दिन जरूर बांधना है। पीले रंग के धागे को हाथ में बांधिए। पीले वस्त्र ठाकुर जी को अर्पण करिए। देखिए जो पीला है ना, ये पीला है, जो गुरुवार है, ये बृहस्पतिवार है, या जो ठाकुर जी हैं श्री हरि विष्णु भगवान का बहुत बड़ा एक बृहस्पतिवार का गुरु ग्रह के साथ जुड़े हुए हैं ये। तो पीले पीले से मतलब है पीला प्रसाद, पीले फूल, पीले वस्त्र, पीली मिठाई, पीला धागा, आपके पीले वस्त्र, ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा जो नेगेटिविटी को ख़त्म कर देंगी आपके घर में से। इसीलिए सारा जो कार्य हो रहा है, ये पीले पीले की बात इसलिए ज़्यादा हो रही है। तुलसी को तोड़कर, तुलसी दल को तोड़कर, तुलसी माई की मैंने आपको पहले भी बताया कि किस तरह से आप माला बनाएंगे, कितनी बनाएंगे, कैसे करेंगे। अब मैं इसमें रिपीट नहीं करूँगी। तुलसी दल चढ़ाएं, प्रसाद चढ़ाएं, दीपक जलाएं। सुबह से लेकर अगर आपने सुबह अखंड ज्योत जला दी और सारी रात वो जलती रहेगी। अब आप जो सबसे पहले संकल्प लेंगे, आप इस तरह से हाथ में चावल लेंगे, अपने चावल के साथ कुछ पैसे रखेंगे और कुछ पैसे रख के इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। राइट हैंड पे इसको लेंगे सीधे हाथ में और फिर संकल्प। देखिए वैसे तो संकल्प संस्कृत में लिया जाता है, लेकिन ज़्यादा आप कार्य करिए, कर्म करिए। ये ज़्यादा इन चक्रों में ना पड़ें कि मैं बोल ना पाऊंगी, कोई बात आप गलत बोल देंगे या फिर कुछ गलत हो जाएगा। उससे अच्छा है कि आप हिंदी में, पंजाबी में, जो भी लैंग्वेज आपको आसान लगती है आप उस लैंग्वेज में कहें। अपना नाम लें, अपने कुल का नाम लें, अपने गोत्र का नाम लें और गोत्र का नाम पढ़ के अपने घर का पूरा पता बोलें कि मैं यहाँ स्थान से, इस जगह से यहाँ बैठकर, हे आज बांके बिहारी लाल, हे लड्डू गोपाल जी महाराज, हे कृष्ण भगवान, हे श्री राम, आपके हर रूप को, हर नाम को मेरा नमस्कार है। और मैं आज आपका जन्माष्टमी का पर्व का जो व्रत है, अपने पापों से मुक्ति के लिए, या मैं अपने घर में धन की वृद्धि के लिए, या मैं अपने मान सम्मान के लिए, या मैं अपने बच्चों की सतबुद्धि के लिए, अब जो भी आपको बोलना है आपने बोलना है, या मैं अपनी नौकरी के लिए, या मैं अपनी गवर्नमेंट जॉब के लिए ये व्रत करने जा रही हूँ। और आप इस व्रत को निर्विघ्न पूरा करें। अब ये भी देखिए, संकल्प तो हमने कर लिया, लेकिन हर संकल्प पूरा नहीं होता और संकल्प टूटना भी बहुत गलत होता है। इसलिए अगर वो चाहेगा तभी इस व्रत को पूर्ण कराएगा कि कोई मेरे से गलती ना हो जाए, और कुछ अगर ऐसा हो जाए तो आप मुझ पर अपनी कृपा बना के रखें और मुझे क्षमा करें। और इसमें, इस कार्य को करने में, इस व्रत को करने में, हे श्री हरि, जिस तरह से मैंने संकल्प लिया है आप मेरी मदद करें। सारे दिन भर आप जोत बत्ती जलाएं, फ्रूट चढ़ाएं, प्रसाद लगाएं भगवान को, दूध पिलाएं, मक्खन चढ़ाएं, मिश्री चढ़ाएं, जो भी कर सकते हो। पंचामृत से स्नान कराएं। चरणामृत बहुत जरूरी बनाना है उस दिन गंगा जल, दूध, दही और मिश्री, शहद, तुलसी दल डाल के चरणामृत जरूर बनाना है। क्योंकि जब आप इसको चरणामृत को सुबह बना के रख दोगे और व्रत खोलने से पहले जब आप सबको पूजा करोगे, रात की आरती करोगे, जब आप ये चरणामृत बांटोगे और भगवान को देने के बाद जब पिलाओगे सबको, जो ये अचानक एक्सीडेंट हो जाते हैं, जिनका अचानक से कुछ हो जाता है, ये इस तरह की बहुत सारी समस्याओं को ये चरणामृत खत्म करने का। चरणामृत मतलब जो चरणों का अमृत है भगवान के, वो होता है चरणामृत।
तो चरणामृत बहुत ज़रूर बनाना है और सभी को अपने परिवार में पिलाना है। अगर बच्चे रात को सो जाते हैं कोई ऐसी बात, तो आप अगले दिन भी पिला सकते हैं। प्रसाद जरूर खिलाएंगे। खीरे का प्रसाद भगवान को जरूर लगाएंगे। खीरे का रस से भगवान को, अगर आप जन्म होता है रात को 12 बजे आप करते हैं खीरा काट के, तो मैंने बताया था, तो वो रस भी निकाल लें थोड़ा सा, एक खीरे का कद्दूकस करके, उससे भी आप भगवान को नहला सकते हैं। अति प्रसन्न होते हैं भगवान। गाय की परिक्रमा जरूर करनी है। जो दूध पीने वाला बछड़ा छोटा सा मैंने आपको बताया था, मेटल में, चांदी में, जिसमें भी आप खरीद सकें, वो गाय अपने घर में जरूर लेके आए। कर्जों से मुक्ति कराएगी, प्रेम मोहब्बत घर में बढ़ाएगी। गौ माता जो है हजारों, अगर आपके घर में गाय की रोटी नहीं दी जाती, अगर आप एक रोटी गाय को नहीं देते, अगर आप गुड़ गाय को नहीं खिलाते, अगर आप ये छोटे छोटे से हल्दी का तिलक नहीं लगाते, अगर आप पीला धागा नहीं बांध सकते, अगर आप पीले वस्त्र नहीं पहन सकते, अगर आप नीले काले कपड़े नहीं छोड़ सकते पहनने से, तो फिर आपका जीवन कभी बदल नहीं सकता। कर्म करना पड़ता है भाग्य को जगाने के लिए, कर्म करना पड़ता है। और भाग्य का हिसाब किताब बहुत लंबा चौड़ा है, कर्मों का हिसाब किताब बहुत बड़ा है। आपके पापों को कम करने के लिए भी कर्म ही काटेंगे उन पापों को। जिस जिस जन्म में पाप हो रखे हैं उनको कर्म ही काटेंगे, उनको व्रत ही काटेंगे, उनको भगवान की पूजा से ही वो कटेंगे, वो दान दक्षिणा से ही कटेंगे। लेकिन डंका बजा के, ढोल बजा के नहीं बताना है भी मैंने ये दान किया था जी, ओहो ये दान मैंने दिया था जी, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने ये कर दिया। जो दान आपने दे दिया, चाहे उसने फिर जो भी कर दिया, चाहे आपने तो या तो देना ना था, आप किसी के बारे में गलत ना कहें, या तो आप दान करें ना। जब आपने कर दिया, फिर दान वाले ने उसका क्या कर दिया, ये उसका कर्म है। आप अपना कर्म दान दे के खराब ना करें। तो उसके बाद सारे दिन भर हरे रामा हरे कृष्णा रामा रामा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे। सारा दिन किसी से कोई फालतू बात नहीं करनी है, किसी की बुराई नहीं करनी है। किसी के साथ अगर आप भजन कीर्तन कर सकते हैं करें, जो भी मन से खुशी के साथ बच्चों को मिठाई बांटें, छोटे छोटे बच्चों के पाँव छुएं, कन्याओं के पाँव छुएं, किसी जो भी कर सकते हैं, अपने बुजुर्गों के पाँव छुएं, अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लें। वो बुजुर्ग अगर व्रत नहीं कर सकते, ये नहीं कि मैंने तो व्रत कर रखा है जी, मैं तो सो गई अपने कमरे में जाके, बस बुजुर्ग बुढ़ी माँ बेचारी रसोई में जाके खाना पकाए, वो एक एक पानी के लिए तरस रही और मैं व्रत करके बैठी हूँ आराम से, भी मैंने तो व्रत कर रखा है। ऐसा व्रत ना कभी लगा है और ना कभी जीवन में लगेगा। आपने व्रत रखा है, घर में अगर कोई बुजुर्ग हैं, कोई खाना खाने वाले हैं, बच्चे हैं, उनको पहले खाना खिलाइए, उनका सारा कुछ रूटीन में वैसे ही करिए। उस दिन प्याज लहसुन का प्रयोग ना करें। बच्चों को समझाएं कि आज का दिन बहुत बड़ा होता है। बच्चों को कृष्ण भगवान के मंदिर जरूर भेजें। बच्चों से सरस्वती माता की पूजा, कृष्ण भगवान की पूजा, माँ लक्ष्मी की पूजा, विष्णु नारायण की पूजा जरूर करवाएं। बच्चों को साथ ले जाएं। देसी घी का दीपक, अब अखंड दीपक जलाना है। जब आप सुबह लगाएंगे तो वो पूरी रात्रि में 12 बजे के बाद 1, 2, 3, 4 बजे तक, जब आप रात्रि को भगवान का जन्म करवा दोगे, अपना सब कुछ कार्य कर लोगे, पूजा पाठ हो जाएगी, आपने व्रत भी खोल लिया, तो आप उसमें घी डाल के सोएं ताकि वो सुबह तक जलता रहे। अब अगर ये है कि देसी घी नहीं हो सकता, अब घी अच्छा होना चाहिए। आप वो 50 रुपए का कोई ऐसा घटिया डब्बा उठा के ले आएँ कि उससे अच्छा तो फिर आप सरसों का या मीठे तेल का, जिसको तिल का तेल कहा जाता है, उसका जोत लगाएं। क्योंकि आजकल बहुत कुछ गलत मार्केट में चल पड़ा है, बहुत कुछ। इसीलिए तो आपकी पूजा का फल नहीं, इसीलिए तो हमारी पूजा का फल नहीं मिलता हमें। यही तो प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। पूजा का फल, लोग पूजा भी कर रहे हैं, लोग भक्ति भी कर रहे हैं, लोग दान भी कर रहे हैं, लेकिन आप लोग जो दान बुधवार को करना होता है, आप वो वीरवार को करके आते हैं। जो वीरवार को सामान देना होता है वो आप शुक्रवार को दे देते हैं। तो इसमें बुध भी खराब और कर लेते हैं, उसमें बृहस्पति भी खराब हो जाता है और शुक्र अपना कार्य करता नहीं है। हर चीज का दान डे वाइज करना शुरू करिए। हर चीज का दान तरीके से करना शुरू करिए। हर दिन बने हैं, सोमवार मंगलवार हर ग्रह से रिलेटेड हैं ये दिन। और जो लोग यहाँ हर कहीं इन उंगलियों में अंगूठियां पहन लेते हैं, मैं कई लोगों को, कई ने यहाँ पे लोहे का छल्ला पहन लिया है, किसी ने यहाँ पे तांबा धारण कर लिया है। ये सारी उंगलियां किसी न किसी ग्रह को रिप्रेजेंट करती हैं। हर कोई अंगूठी, हर कोई नग, कभी भी हर कुछ ऐसे उठा के एकदम से कोई नीला पीला की काले को यहाँ डाल लिया, पीले को वहाँ डाल लिया, हरे को यहाँ डाल लिया,
ये गलती मत करिए। अगर आपने इस तरह से कोई भी हर कहीं से उठा के सामान पहन रखा है और आपके घर में आपको लगता है कि मेरा भाग्य नहीं बदल रहा है, इन सारी चीज़ों को उतार दीजिए। आगे मैं बताऊंगी कि कौन सी उंगली में कौन सी अंगूठी पहननी चाहिए, कौन सा लोहा कहाँ पहनना चाहिए, चांदी कैसे पहननी चाहिए, ये सब आपको धीरे धीरे करके आप वीडियो से जुड़े रहिए। और उसके बाद जो है आपको बता दिया है, आप सारा कार्य, मोर पंखों का मैंने स्पेशल वीडियो बना दी है, तुलसी माई की अलग बना दी है, और आप ये सारी चीज़ें जो हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा कपूर का बहुत ज़्यादा ध्यान करना है। घर में कपूर उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा जलाना है, रात्रि में जलाना है। कपूर वाले पानी में भी आप पोछा लगा सकते हैं। एक आपका जो ईशान कोण बनता है, पूरब और उत्तर के बीच का कोण ईशान कोण बनता है, जहां आप कपूर पानी में डाल के, जिस तरह अगर कोई आपने एक खुला कोई डोंगा ले लें, कोई मिट्टी का ऐसा कलश ले लें या कुछ ले लें, उसमें कपूर वाला पानी भर के एक कपूर को ऊपर से छिड़क दीजिए और उसको अपने ईशान कोण में रख दीजिए। धन को खींच कर लाएगा, कहीं से भी लाएगा, आएगा। वैसे तो उपाय मैंने इतने बता दिए हैं। बांसुरी चाहे चांदी की हो, सोने की हो, कैसी भी हो, लेकिन बांसुरी राधा जी के, कृष्ण जी के मंदिर तक जरूर पहुंचानी है। 101, 108, 11 जितने भी आपको लगे, तुलसी माँ के पत्ते बना के भगवान को जरूर घर में भी और मंदिर में भी जाके माला जरूर पहनानी है। और जो आप घर में वो माला पहनाएंगे, वो कभी भी तुलसी खंडित नहीं होती। अगर वो सूख भी जाए, अपने बच्चों को उसको बिल्कुल ऐसे करके वो करके चाय में पिला दीजिए, आप दूध में पी लीजिए, आप उसको खाने में डाल लीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। दिमाग काम करने शुरू कर देंगे। जिनके घर में ब्लॉकेज आ गई है, ये सारी ब्लॉकेज ये जो व्रत है आपका सारी खोल देगा। मोर पंख को मैंने बता दिया है कि 3 मोर पंख मेन दरवाजे पे लगाने हैं, ताकि कोई भी नेगेटिविटी अंदर ना आए। 3 मोर पंख आपके बच्चे जो पढ़ रहे हैं, उन बच्चों के कमरे में लगा दीजिए। अगर आपकी बात कोई नहीं मानता है, बच्चों के बैग में डाल दीजिए, हस्बैंड के लैपटॉप बैग में डाल दीजिए। जैसे भी हो सके, किसी भी तरह, जो भी आपको लगता है कि ऐसे नहीं ऐसे हो सकता है काम, हर तरफ से काम करना शुरू करिए। रास्ते प्रभु सारे खोल देंगे। और बहुत बहुत सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और खीरा जरूर लेके गौ माता के वहाँ पर जाना है, और गौओं की परिक्रमा जरूर करनी है। गौशाला की परिक्रमा 1, 7, 5 जितनी भी कर सको जरूर करनी है। और एक ही बात कहनी है कि मेरे से जिस जिस जन्म में जो जो गुनाह हो गए हैं भगवान, हे मेरे ठाकुर जी, हे श्री हरि, हे विष्णु हरि, आप उन्हें क्षमा कर दें और मेरे जीवन में सुख समृद्धि का, पैसों का, धन दौलत की बरसात हो जाए। बस ऐसा जो भी चाहिए मांग लीजिएगा, लेकिन एक व्रत में एक संकल्प के साथ एक ही इच्छा रखिएगा। तो जय माता की, हर हर महादेव। सभी को बहुत 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 शुभकामनाएं। जय श्री राधे, जय श्री राधे, राधे राधे, जय श्री राधे।